ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और हम स्टार्ट कर चुके हैं 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम यूनिट्स और मेजरमेंट को अच्छे से समझेंगे। फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं उसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं उसको समझेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला जानेंगे, डायमेंशन एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन को हम अच्छे से समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। जब हम ये चैप्टर खत्म कर चुके होंगे आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में यूनिट और मेजरमेंट को अच्छे से बता रखा है। तो देखो, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, मेजर किया जा सकता है। लेंथ को मेजर किया जा सकता है तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई। टाइम को मेजर किया जा सकता है, मास को मेजर किया जा सकता है। ये सब क्या है? जिनको भी मेजर कर सकते हैं वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब अगली बात आती है कि भाई मेजर कैसे करोगे, मेजर किया कैसे जाता है? तो मान लीजिए यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये फ्रूट्स का मास कितना है, कितना मास है इन फ्रूट्स में। अगर ये बताना है तो हम क्या करेंगे, हमने एक इंटरनेशनली, मतलब हर हर बंदा उसको ये मानना चाहिए। ऐसे अपने मन से कुछ भी फिक्स नहीं कर लेना, सब लोग उसको माने, हर किसी के लिए उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सब लोग माने। ऐसे एक मास को फिक्स कर लिया कि इतने मास को बेसिक एक स्टैंडर्ड मानने के लिए कि इतने मास को हम क्या बोलें, तो हमने एक 1 केजी का मास फिक्स किया। इस 1 केजी से कंपेयर करके कि भाई इस 1 केजी का कितने टाइम्स ये मास है, और हम बता देंगे मान लीजिए मास 5 टाइम्स है 1 केजी का, तो हम बोलेंगे कि ये मास 5 केजी है, 5 टाइम्स ऑफ 1 केजी है। अगर ये मास 3 टाइम्स है तो हम बोल देंगे कि ये मास 3 केजी है, 1 केजी का 3 टाइम्स है। अब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड जिससे हमने इसको कंपेयर किया, और वो सबके लिए उसकी वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, उस बेसिक को हम कहते हैं यूनिट। और जिस अननोन क्वांटिटी को हमने पता कर लिया इससे कंपेयर करके, इस कंपैरिजन के प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट। और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इस तरीके से लिखा गया कि पहले नंबर लिखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर जिस यूनिट में जिस रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर किया है वो रेफरेंस लिखा जाता है, वो यूनिट लिखी जाती है आगे। ठीक है, तो यही सबसे पहले बोला गया है कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट एक कंपैरिजन है। किसके साथ कंपेयर करते हैं? किसी भी बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ जो सब जगह माना जाना चाहिए। उस बेसिक स्टैंडर्ड जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया उसको हम यूनिट कहते हैं, और इस कंपैरिजन को हम मेजरमेंट कहते हैं। इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का जो रिजल्ट आया उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और फिर बाद में किसके साथ कंपेयर किया वो यूनिट लिख दी जाती है। तो इस तरीके से रिजल्ट लिखा जाता है मेजरमेंट का। अब बोला जा रहा है आगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो तो लार्ज नंबर में होती हैं, लार्ज नंबर में फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। मतलब वो जो चीजें जिनको मेजर किया जा सकता है उनका नंबर तो बहुत सारा होता है, बहुत टाइप की क्वांटिटी होती है। जैसे 3 मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेंथ, मास, टाइम, ये तो 3 बोल रहा हूँ। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। पर हमें बहुत कम यूनिट की, जिससे कंपेयर करते हैं ना, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट की ही हमें रिक्वायरमेंट होती है मेजर करने के लिए। ऐसे नहीं कि अगर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जाना है तो बहुत सारी यूनिट की हमें जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, जैसे मास को मेजर किया तो हमने केजी से कर लिया, है ना। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है मेजर करने के लिए तो बहुत सारी हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर? ऐसा ये रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? ये रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो किसी जिनका मेजरमेंट अगर हमें करना है तो वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है,
ऐसी क्वांटिटी को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं या बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और उनकी जो यूनिट काम में ली जाती है उस यूनिट को फंडामेंटल या बेस यूनिट कहा जाता है। बट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो दूसरे से डिराइव होती हैं, मतलब वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे हम बात करें स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड में ऊपर आता है लेंथ और नीचे आता है टाइम। लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम का मेजर करने के लिए हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये दोनों क्या हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। बट स्पीड जो है वो लेंथ मतलब डिस्टेंस और टाइम से डिराइव हुई है, टाइम से डिराइव्ड हुई है, तो इसका मतलब स्पीड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमें स्पीड के लिए अलग से कोई चीज नई बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डिस्टेंस और टाइम से ही, उसकी यूनिट से ही स्पीड को मेजर कर दिया है। तो स्पीड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, जो दूसरे की हेल्प लेके मेजर होती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, और उनकी जो यूनिट होती है उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इन सारी की सारी यूनिट का एक सेट बनाया जाता है, जो भी जितने भी फंडामेंटल हो गई, जितने भी डिराइव्ड हो गई, उनका एक सेट बनाते हैं, और उस सेट का नाम होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब सबको एक जगह एक कलेक्शन बना दिया, उस कलेक्शन को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं।